आज मैं क्लास आज मैं आप लोगों को कुछ जो वैष्णवों से सुना है वो बताऊंगी। और इसी संडे दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। और इसी संडे जो आपकी काउंसलर हैं स्वाति दीदी, वो आपको क्लास देंगी हरि नाम पे। तो अभी हम महाप्रसाद की महिमा को सुनेंगे। जैसे हमने डिसाइड किया था, हम हफ्ते में 2 क्लास लेंगे ताकि हम बेसिक जो है उसको पूरा कर ले, फिर हम श्रीमद् भागवतम की क्लासेस को शुरू करेंगे। तो आज का सत्र में आपके साथ हम कुछ बातें साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्य शीताश्चकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। आप सभी मेरे साथ बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति श्रीयुत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद सुबल प्रभु जी एवं विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम आज का सत्र शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है महाप्रसाद की महिमा। तो इसको शुरू करने से पहले हमें एक बात को अपने दिमाग में रखना होगा कि जो हरे कृष्णा हाँ, तो हमें इस बात को दिमाग में रखना होगा कि जो महाप्रसाद है उसको हम लोगों को, जब तक हम लोग इस बात को दिमाग में रखेंगे कि महाप्रसाद कृष्ण स्वरूप अभिन्न है, यानी कि जो प्रसाद है वो कृष्ण से अभिन्न है, इस बात को दिमाग में रख के यदि हम आज के सत्र को सुनेंगे तो हमें अभी इसका लाभ होगा। चाहे अभी हमारी इस बात में पूर्ण श्रद्धा ना हो या हो भी, तो भी हमें इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में रखना होगा। आज की क्लास में हम लोग इसको 5 सेक्शंस में 5 या 6 सेक्शंस में सुनेंगे। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता से इसका प्रमाण हम लेंगे, जहाँ कृष्ण बताते हैं कि महाप्रसाद जो ग्रहण करते हैं उसका क्या फल है और जो नहीं करते उसका क्या पाप है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि गृहस्थ के लिए प्रसाद कितना जरूरी है और प्रसाद और भोग में अंतर क्या है। जीवा पे जब प्रसाद स्पर्श करता है तो जीवा में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे हृदय में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कुछ रसिक विचार भी सुनेंगे। और भगवान को किस प्रकार से भोग लगाया जा सकता है, उसकी विधि भी क्या है, वो भी सुनेंगे। तो पूरे सत्र में हम लोग महाप्रसाद की महिमा सुनेंगे। तो सबसे पहले गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनासं तो मुंचते सर्व किल्बिषे भुंजते त्वाघम पापा ये पंचात्मा कारणात्। मतलब यहाँ भगवान कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि जो पहला और दूसरा अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, जो वो बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि कृष्ण ये बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, हम आत्मा है। ठीक है। और इस बात को अभी हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे हमें वैष्णवों से सुना, हमने अभी आत्म तत्व की भी क्लास ली थी, कर्म की भी क्लास ली थी। हम अभी इस बात को सुन रहे हैं पर हमारे अंदर उस बात की रियलाइजेशन नहीं है। हमने उस चीज को अनुभव नहीं किया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। क्या हम आज से अपने सारे कार्य आत्मा के लिए करने लग गए? नहीं किए हमने अभी उस चीज की अनुभूति नहीं की कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है।
अभी भी हम लोग देह आत्मा बुद्धि में स्थित हैं। हम अपनी आत्मा, देह को ही आत्मा समझकर अपनी बुद्धि द्वारा उस पे कार्य कर रहे हैं। तो इस चीज को रियलाइज करने के लिए हमें धीरे धीरे हरि नाम करना होगा, भजन करना होगा, जिससे धीरे धीरे हम इस चीज को जरूर रियलाइज एक दिन जरूर कर सकते हैं। वैष्णवों की वाणी को सुनते सुनते हम इस चीज को एक दिन रियलाइजेशन में ला सकते हैं। लेकिन जब यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो भुंजते सर्व किल विषय, भुंजते ते त्वम आगम पापा, ये पंचात्मा कारण। ये जो भगवान अभी बात बोल रहे हैं, इसको हम कल से भी फॉलो कर सकते हैं, परसों से भी फॉलो कर सकते हैं। हम इसको अपने आदर्श में ला सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्ट शिनाशंतो, मतलब जो यज्ञ का अवशिष्ट है, यानी कि जो भगवान का अवशिष्ट है, जहाँ पे यज्ञ भगवान ही है, जो भगवान का अवशिष्ट है, जो उसको ग्रहण करता है, वो संत है। वो संत है और वही साधु पुरुष मुंचयते, यानी कि किल विषय, मतलब वो इस पापों से छूट जाता है। जितने भी पाप कर्म हम लोग करते हैं, हर छोटी चीज में, यहाँ हमने कर्म की क्लास में सुना था कि इस जगत में हर पाप में पुण्य मिश्रित है और हर पुण्य में पाप मिश्रित ही है। लेकिन जो भगवान को ऑफर करके उसको उनका अवशिष्ट, यानी कि उच्चिष्ट प्राप्त करता है, वो इन पापों से छूट जाता है। और बाकी जो लोग भोजन ते तो अघम पापा, अघम पापा मतलब, अघम मतलब घोर पाप। जो लोग इस भगवान को ऑफर किए बिना स्वयं के ही भोग के लिए खाना बनाते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो बहुत घोर पाप करते हैं और नरक का द्वार अपने लिए खोल लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ की जितनी भी जगत की चीजें हैं, भोक्ता राम यज्ञता पसाम, यानी कि भगवान ही भोगता है। भगवान ही हर चीज के भोगता है, उन्होंने ही हर वस्तु को बनाया है। पहले तो अगर हम उनको दिए बिना हम खाते हैं तो हम लोग वो चोरी कर रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरा, हम भगवान को ऑफर किए बिना जो भी खाएंगे, वो पद्म पुराण में क्या है, भिष्टा समान होता है। भिष्टा यानी कि मल समान। और जो जल्दी लिया जाता है भगवान को ऑफर किए बिना, वो मूत्र समान होता है। अर्थात यहाँ पे हमें यही बताया गया है भगवान ने कि सिंपल सी चीज है कि जो भी तुम खाओगे अर्जुन, वो जो भी तुम पाओगे वो पहले मुझे ऑफर करो और फिर तुम उसको पाओ। जो ऐसा करता है वही संत है, वही साधु है। और जो नहीं करता वो पापी है। वो पाप खा रहा है, पाप के पराठे खा रहा है, पाप की दाल खा रहा है, पाप की रोटी खा रहा है। उसमें केवल और केवल पाप है। फिर भगवान महाभारत और स्मृति शास्त्र यानी कि मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए कुछ अ, बातें बताई गई हैं। एक जो गृहस्थ होता है, वो गृहस्थ जब अपने घर में रसोई बनाता है या फिर घर के कुछ कार्य करता है, तो पंच सुना, यानी कि 5 प्रकार के पाप है। सुना मतलब वो स्थान जहाँ पशु की हत्या होती है, वो सुना होता है। तो 5 प्रकार के ऐसे स्थान होते हैं और ऐसे पाप होते हैं जो गृहस्थ से होते ही होते हैं। वो कंपल्शन है, हमसे हो ही जाते हैं, हम उनसे बच नहीं सकते। वो 5 प्रकार के पाप क्या है? एक है झाड़ू लगाते समय कुछ कीट पतंगे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। दूसरा है जब हम चूल्हा जलाते हैं तो आग से कुछ कीड़े और ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो मर जाते हैं। तीसरा है जब हम चक्की आटा पीसते हैं तो भी मरते हैं। चौथा, जो पानी रखने का स्थान होता है वहां भी आसपास कुछ मच्छर आदि मर जाते हैं। और चौथा और पांचवा है ओखल, यानी जो हमारी पीसनी होती है घर में, हम उसमें कुछ पीसते भी हैं, मसाला पीस लिया या कभी हल्दी पीस ली या कुछ भी पीसा, तो उसमें भी मरते हैं, कुछ कीटाणु प्राणी मर जाते हैं। तो ये कुछ पंच सुना पाप हैं जो एक गृहस्थ से होते ही होते हैं। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन्हीं पंच सुना पाप के लिए स्मृति शास्त्र में 5 यज्ञ बताए गए हैं। पर अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि या तो मैं यज्ञ करूं या फिर बार बार 5 यज्ञ कर लूं, 5 पाप करके फिर 5 यज्ञ करूं, या फिर मैं पाप ही ना करूं। ज्यादा बेहतर जो बुद्धिमान होगा वो पाप
ना करने की तरफ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम घर को मंदिर समझ के, भगवान ये सोच के कि यहाँ पे भगवान वास करते हैं, यहाँ घर के केंद्र भगवान है, भगवान का यहाँ आगमन होगा, वही समझ के अगर हम यहाँ झाड़ू लगाएं तो वो फिर पाप नहीं, वो फिर भक्ति का ही पालन हो जाएगा। शिला गुरुदेव विशाखा में यहाँ हमें बताती हैं कि जब शिला गुरुदेव एक बार उन्होंने हरि कथा सुनी थी गुरुदेव की सबसे पहले, तो गुरुदेव बताते थे कि भक्ति क्या है, भक्ति बहुत आसान है। जब तुम घर का काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, यानी कि झाड़ू लगाते समय यदि हम भगवान का विचार रख के उनके लिए कार्य करेंगे तो फिर हमारे पाप उसमें काउंट नहीं होंगे। और बाकी चारों चीजें जो हैं, चूल्हा, चक्की, पानी का स्थान और ओखल, ये चारों चीजें ये भोजन बनाने से ही रिलेटेड है। तो जब हम भगवान का प्रसाद अपनी रसोई में बनाएंगे, भगवान का भोग अपनी रसोई में बनाएंगे, तो फिर ये पाप हमें नहीं लगेंगे। अर्थात जो भी हम कर्म भगवान को ऑफर करके करेंगे, उन कर्मों का रिजल्ट हमारी तरफ नहीं आएगा। एक श्लोक आता है भगवत गीता में 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, जहाँ भगवान बोलते हैं, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्कॉन के शिला स्वामी महाराज जी ने इसी श्लोक के बल पे, इसी श्लोक को समझा समझा के जो अंग्रेज थे, जो पापी थे, जो हिप्पीज थे, उनसे भगवान की भक्ति कराई थी। ये श्लोक है, यद करोषि यद अन्नाशी यद जोशी ददासी यद यद तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्वा मदर्पणम। मतलब यद करोषि यद अश्नासी, मतलब हे कुंती पुत्र, जो तुम जो करते हो, तुम जो खाते हो, पवित्र यज्ञ में जो आहुति डालते हो, जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। ये तो भगवान की साफ इंस्ट्रक्शन है, बस हमारी श्रद्धा कम है। जब भगवान सामने आके हमें कभी ये बोल दे कि तुम जो खाते हो मुझे ऑफर करो, तो क्या हम कभी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक एक शब्द भगवान की इंस्ट्रक्शन है, उनको हमें एज इट इज ही मानना पड़ेगा। भगवान जो बोल रहे हैं उसको हमें एज इट इज मानना होगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम जो करते हो और तुम जो खाते हो, खासकर वो तुम मेरे को पहले अर्पण कर दो। तो उससे हमारा इसमें कर्म का जो साइकिल है वो नहीं आएगा। यदि हम पंच सुना पाप करते ही जा रहे हैं, तो जितने भी कीड़े हम मारते हैं, फिर हम अगले जन्म में आएंगे, वो हमें मारेंगे, फिर हमें वो योनि मिलेगी, ये होगा वो होगा, फिर 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे। तो जो भी, और सबसे पहले प्रसाद की प्रधानता क्यों है, भोग की प्रधानता क्यों है, वो अभी हमें आगे पता चलेगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें से भोजन ही सबसे पहले हमें भगवान को क्यों भोग लगाना है, तो उसका हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भोग और प्रसाद में क्या फर्क है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, यानी कि यज्ञ तप आदि का भोक्ता मैं ही हूँ। देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं, तो देवी देवताओं से जो भी कुछ लोग सांसारिक लोग कुछ मांगते हैं कि हमें घर दे दो, गाड़ी दे दो, आदि ये सब दे दो, तो देवी देवताओं की कुछ अपनी स्वतंत्रता इसमें है नहीं, भगवान से लेकर ही वो हमें देते हैं। तो सारे यज्ञ, सारे तप, सब कुछ संसार में जो भी छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु कार्य तक, सब कुछ भगवान ही उसके भोक्ता है। तो जो भोक्ता है उनको ही भोग दिया जाएगा, है ना? जो भोक्ता है वही भोगेंगे। तो जो भी हम घर में बनाए, जो भी हम घर में वस्तु भगवान के लिए, मतलब जो भी खाना हम बना रहे हैं, जो भी भोजन हम बना रहे हैं, तो उसके भोक्ता कृष्ण ही है। तो सबसे पहले जो भोग होता है वो कृष्ण को अर्पण किया जाता है। तो ये हो गया भोग। जब कृष्ण उन उसको ग्रहण कर लेते हैं, जो वो जरूर करते हैं, यदि कोई प्रेम से लगाएगा, बड़े प्रेम से उनके लिए सब्जी लाएगा, बाजार से काटेगा, बनाएगा, सुंदर सुंदर भोग बनाएगा, फिर भगवान को अर्पण करेगा, और फिर जब भगवान को ग्रहण कर लेंगे भोग को, फिर जो आता है हमारे पास वो होता है प्रसाद। और
जब वो प्रसाद हम लोग गोपियां, सखियां आदि, गुरुजी, तुलसी जी सबको देते हैं, फिर वो पाते हैं। तो जब भक्तों को वो प्रसाद, भक्तों के अधर अमृत को लगता है, पहले भगवान के अधर अमृत को लगता है तो वो भोग होता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर जब वो भक्तों के अधर अमृत को लगता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है। ऐसे ही जब वैष्णव उनको पाते हैं, फिर वो महाप्रसाद हो जाता है। तो ये हुआ महाप्रसाद और भोग में हमारा अंतर। ठीक है। उसके बाद अब भोग ही क्यों, सबसे पहले हमें भगवान को भोग ही क्यों अर्पण करना है, ये सेवा सबसे पहले क्यों करनी है, इसको समझना पड़ेगा। देखो, हमारी ना 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं 5। कौन सी? एक है नासिका, एक है नेत्र, एक है कान, एक है जिह्वा और एक है हमारा त्वचा। ठीक है। तो हमारी जो आंखें हैं, जो हमारे नेत्र हैं, वो 2 हैं, लेकिन कार्य एक ही का करते हैं, देखने का। जो हमारे कान है वो 2 हैं, लेकिन कार्य एक ही करते हैं, सुनने का। जो हमारी त्वचा है वो तो पूरे ही शरीर पे है, लेकिन कार्य एक ही करती है, स्पर्श का। और जो हमारी नासिका है वो भी 2 है, लेकिन कार्य एक ही करती है, सूंघने का। लेकिन जो हमारी जिह्वा है वो एक ही है, लेकिन कार्य करती है 2। हरे कृष्णा। सिमरन दीदी, 5 प्रभु जी का मैसेज आ रहा है कि उनको मीटिंग में ऐड कर देना, वो वेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो जो हमारी जीवा है वो हमारे 2 कार्य करती है। एक तो क्या कार्य करती है जीवा? एक करती है पर निंदा करना, टर 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 बोलना, गॉसिपिंग, प्रजल्प, निंदा, लोगों के लिए बुरा बोलना, ये कार्य करती है एक तो जीवा। और दूसरा करती है रस आस्वादन का कार्य। जो भी वस्तु है उसमें स्वाद, जो स्वाद की लालच है ना, वो बहुत बड़ा लालच है। तो ये कार्य एक जीवा करती है। तो जीवा लोभी और दुर्मति दोनों है। जीवा की इंद्री को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वो बड़ी प्रबल है। हम लोग एक दिन फास्ट रखते हैं तो पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि यार खाना कब मिलेगा, खाना कब मिलेगा। तो बड़ा ही मुश्किल है। और कहीं भी कुछ परनिंदा हो रही हो और हम उसमें जाके ना सुने और ना बोले, ये भी बड़ा रोकना हमारे लिए मुश्किल है। तो जीवा इंद्री बड़ी प्रबल है और ये एक इंद्री 2 कार्य करती है। कभी कभी ये भी विचार आता है कि अगर किसी किसी जैसे पूरा वर्ल्ड है और हम पूरे विश्व में लोगों को म्यूट कर दें और कोई अपनी जीवा का प्रयोग ही ना करे, तो झूठ नहीं बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा, गलत बातें नहीं बोलेगा, इतने सारे तो क्राइम आधे इसी से कम हो जाए कि लोग बोलते ही नहीं। क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। और निंदा तो बहुत ही, गौड़िया वैष्णव धारा में तो निंदा की बहुत निंदा ही की गई है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जब हम वैष्णवों की निंदा करते हैं तो वो वैष्णव अपराध है, जिससे भक्ति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। ऐसा कहते हैं कि भक्ति अगर इस जन्म में छूट जाए तो अगले जन्म में आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन यदि आप वैष्णव अपराध कर दो तो भक्ति वहीं कट जाती है, भक्ति का पेड़। तो निंदा बिल्कुल नहीं करनी। और यदि कोई भक्त नहीं भी है तब भी उसकी निंदा नहीं करनी। निंदा करने से गुरुवर्ग बताते हैं कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे जो गुण है वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये निंदा तो कभी करनी नहीं चाहिए। और क्योंकि हमारी इंद्री, ये जीवा इंद्री बड़ी प्रबल है, तो चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, कृष्ण बड़ा दयामय, करी बार जया जय सर्व प्रसादे आदि ने भाई। मतलब कृष्ण बड़े दयामय हैं। कृष्ण ने इस प्रबल इंद्री को कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए बड़ा ही एक सिंपल प्रोसेस बता दिया। क्या बताया? कि जो तुम पाओ, जो तुम अ, भी जो भोजन करो वो मुझे ऑफर कर दो और मेरा प्रसाद पाओ। अब प्रसाद के प्रभाव से क्या होगा? प्रसाद के प्रभाव से हमारे मुख से हरि नाम निकलेगा। हरि नाम जो भगवान से अभिन्न स्वरूप है। हरि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। जब हमने पत्थरों पे वानर सेना ने राम लिख दिया तो वो डूबे नहीं। मतलब कि राम जी में और उनके नाम में कोई फर्क नहीं, कृष्ण में उनके नाम में कोई फर्क नहीं। तो जब जीवा भगवान का प्रसाद पाएगी तो भगवान से अभिन्न स्वरूप भगवान का नाम हमारे मुख से निकलेगा। तो
यहाँ पे यहाँ पे बोलते हैं, करी बार जया जय सर्व प्रसादे आदि ने भाई। यानी कि जब हम प्रसाद पाएंगे तो भगवान को तो कोई जीत नहीं सकता, भगवान तो अजय है, भगवान को जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम भगवान का प्रसाद पाएंगे और हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, तो कृष्ण कृष्ण निकलते ही भगवान हमारे वशीभूत हो जाएंगे। जब हम कृष्ण का नाम बड़ी प्रेम से लेंगे, अनुभूति से लेंगे, वो क्यों लेंगे? जब हमारे प्रसाद पाएंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा प्रसाद पाके, तब मुख से जब सुंदर नाम निकलेगा, तब भगवान हमारे वशीभूत हो जाएंगे। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस भगवान ने हमें बता दिया भक्ति करने के लिए, भक्ति में प्रवेश करने के लिए। अभी आप सोचो, अगर महाप्रसाद ना होता तो कितने सारे तो भक्त भक्ति नहीं होते। इस्कॉन जैसी इतनी ऊंची संस्था, इतनी बड़ी संस्था है इस्कॉन। इस्कॉन में स्वामी महाराज जी ने कितने भक्त बनाए, कितने शिष्य बनाए, इतने सुंदर सुंदर आज हम भक्त देखते हैं इस्कॉन के, इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं। और ये सब जितने भी जैसे फॉरेनर्स थे, जो वो अंग्रेज जो थे, वो कुछ हिप्पीज थे। और हिप्पीज भी क्या थे, जैसे ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, अल्कोहल, और कितना कुछ गलत गलत कार्य सब करते थे। और भगवान का तो उनका कोई था ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल कुछ ही नहीं पता था उनको कि भगवान क्या है, कौन है, कुछ भी नहीं पता। तो जब स्वामी महाराज जी उनको कहते थे कि चैंट चैंट चैंट, तो वो बोलते थे कांट कांट कांट, यानी कि हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। स्वामी महाराज जी बोलते थे अच्छा कथा सुन लो, तो कथा में आता ही नहीं, सुनना नहीं, तो कुछ भी करने को तैयार नहीं। तो जब स्वामी महाराज जी ने उनको बोला अच्छा गुलाब जामुन तो खाओगे, तो स्वामी महाराज जी की वो बात सुन के, गुलाब जामुन के लिए अब कौन मना करता है? तो यही गुलाब जामुन को कहते हैं बुलेट्स ऑफ स्कॉन। स्वामी महाराज जी ने उनको भगवान का प्रसाद खिला खिला के ही उनको भक्त बना दिया। तो भगवान का प्रसाद, यदि आपके घर में भी ऐसे कुछ होते हैं, हमारे परिवार जिनमें कुछ भक्ति के प्रतिकूल होते हैं, जो भक्ति नहीं करते और हमें भी कभी कभी रोक देते हैं, तो उनको चाहे चुपचाप छुपते छुपाते ही भगवान का प्रसाद जरूर खिला देना चाहिए। भगवान का प्रसाद उनके हृदय पे असर करेगा, उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, धीरे धीरे उनको भक्ति भी समझ में आने लग जाएगी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे, आप अपने आसपास भी सुन सकते हो। सुबल प्रभु जी हमारे हैं, वो बार बार बताते हैं कि मैं तो प्रसाद खाकर ही परिवर्तित हुआ हूँ। तो जो प्रसाद है वो बड़ा ही, बहुत महिमा है प्रसाद की, बहुत महिमा है। फिर शिला रूप गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में ऐसा बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद गृहणाम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरते यदा। मतलब ये जो हमारी इंद्रिया है ना, ये खुद से कभी भी भगवान का नाम नहीं लेंगे, ये खुद से कभी भी भगवान का भजन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आज अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ना करो और फ्री छोड़ दो, तो वो माया की तरफ ही भागेंगे। एक तरफ है हरी कथा और एक तरफ है बॉलीवुड गाने, तो बॉलीवुड गाने सुनने पे ही भागेंगी। ये तो कभी सोचेंगी नहीं कि हम सुंदर हरी कथा सुन लें। वो तो यही विचार आ जाता है मन में कि ये तो बोरिंग है, ये तो हमें सुननी नहीं। आजकल की जो चीजें हैं वो ऐसे ही चल रही हैं, तो ये कभी भी अपने आप से आएंगी नहीं। तो इनके लिए उन्होंने बोला है जीवा दो सेवोन्मुखे, यानी कि जिह्वा की सेवा को बदल दो, तो सारी इंद्रियां कुछ वहां पे नियंत्रण में आ जाएंगी। यानी कि जब हम जिह्वा से भगवान का प्रसाद पाएंगे और जिह्वा से ही जब हम भगवान का हरि नाम लेंगे, तो हमारा हृदय जब अपने आप ही शुद्ध होने लग जाएगा, तब हमारी आंखें भी भगवान का दर्शन करना चाहेंगी, हमारे कान भी भगवान की हरि कथा सुनना चाहेंगे, हमारी त्वचा भी भगवान की ही स्पर्श करना चाहेगी, और हमारी नासिकाएं भी भगवान की सुंदर तुलसी पत्ता, अगरबत्ती आदि की सुगंध सूंघना चाहेंगी। यही हमारा हृदय बन जाएगा जब हम सिर्फ जीवा की सेवा को बदल देंगे, हम इस जीवा से प्रसाद सेवा करेंगे। गुरुदेव यहाँ बोलते थे कि प्रसाद को कभी खाया नहीं जाता, प्रसाद का कभी भोग नहीं किया जाता, प्रसाद की हमेशा सेवा की जाती है। क्योंकि प्रसाद, गुरुदेव ने एक बार बोला था कि मैंने कभी खाना नहीं खाया, तो सब बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने कभी खाना नहीं खाया, आप तो रोज प्रसाद पाते हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं प्रसाद की सेवा करता हूँ,
कभी भी खाते नहीं। हमें प्रसाद को कभी भोग दृष्टि से नहीं देखना। हमें कभी ऐसे नहीं होती ये तो पनीर की सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये नहीं मैं खाऊंगा, बस मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ऐसे नहीं। जो भी प्रसाद है सब कुछ भगवान से अभिन्न है, बिल्कुल उनके ही समान है। कृष्ण और प्रसाद, कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं। तो उसको कभी भी भोग दृष्टि से देख के ये मत सोचना कि वी आर ईटिंग फूड, हम प्रसाद खा नहीं रहे, हम प्रसाद की सेवा कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। यदि कोई भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण बोलता है और निंदा नहीं करता, अजय ततन्य तारे मिल भी कहले। मतलब वही हमने जो अभी सुना कि जो अजय है, जो भगवान पे कोई जीत नहीं सकता, और जो भगवान पे जय प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान तो अजय है, लेकिन जो कृष्ण कृष्ण बोलता है और किसी की निंदा नहीं करता और भगवान का सुंदर प्रसाद पाता है, वो भगवान को जीत सकता है, ऐसा बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि एक शिला भक्ति विनोद ठाकुर की लिखी हुई बड़ी सुंदर भोग आरती है, उसकी कुछ पंक्तियों को भी हम सुनेंगे। इसमें कुछ रस विचार है जिसमें भगवान की बड़ी सुंदर, भगवान ने प्रसाद की महिमा बताई है, बड़ी सुंदर महिमा है। सबसे पहले हमें ये सुनना है कि जो भगवान का प्रसाद है, मतलब जो भगवान के लिए भोजन बनाती हैं वो श्रीमती राधिका है। तो जिस भी घर में भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, मतलब भगवान के लिए भोग बन रहा है, और हमारे लिए प्रसाद होगा, भगवान के लिए भोग बन रहा है, वो श्रीमती राधिका जी की ही रसोई है। तो अपनी रसोई को हमेशा पवित्र रखना, उसमें प्याज लहसुन और ये सब जैसी चीजों को ना ही लाएं तो अच्छा है, अगर व्यवस्था हो पाए तो। वरना जो भी भगवान के लिए जो प्रसाद बनता है घर में, वो राधिका जी ही की ही रसोई समझी जाती है। और राधिका जी क्या है? अमृत हस्ता। राधिका जी भगवान के लिए रोज अलग अलग सुंदर सुंदर व्यंजन बना के भगवान के लिए जामवट से जाती थी नंदगांव सुबह सुबह। यशोदा जी के निमंत्रण पे श्रीमती राधिका भगवान के लिए प्रसाद मतलब भोग लेके जाती थी। बड़ा ही सुंदर सुंदर व्यंजन, मनोहर लड्डू और बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। यदि आप वो आरती पढ़ोगे, वो आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, उसमें ही सारी चीजें लिखी हैं कि भगवान क्या क्या, भगवान के लिए क्या क्या श्रीमती राधिका लेके जाती हैं। तो वहां पे वो राधिका कृष्ण को बोलते हैं, अंधेर निदेश बैश गिरी गिरी बरधारी, बलदेव शाह शका बश शारी शारी। मतलब कि कृष्ण अब तुम आ जाओ, नंद बाबा बोल रहे हैं, और बैठ जाओ, बशे गिरिधारी, तुम बैठो। और सारे सखा बलदेव जी, कृष्ण और नंद बाबा वहां बैठ जाते हैं। श्रीमती राधिका जो बनाती है, यशोदा जी उनको परोसती है। फिर राधिकार पक अन्न विविध व्यंजन, पर परमानंदे कृष्ण कौरे न भोजन। मतलब राधिका जी के बड़े सुंदर सुंदर जो बनाए हुए व्यंजन हैं, वो कृष्ण उनको पाते हैं, और उनके पाते ही कृष्ण के हृदय जो प्रफुल्लित होता है, इतना सुंदर कृष्ण के चेहरे पे आनंद आता है। अब वो कृष्ण के जो चेहरे पे, मुखार बिंद पे इतना सुंदर आनंद आया है, वो राधिका जी देखने के लिए बड़ी उत्कंठित है। राधिका जी वो तो देखना चाहती हैं, पर वो देख नहीं सकती, क्योंकि वहां पे नंद बाबा जी भी बैठे हैं और कुछ लज्जा भी आ जाती है, तो राधिका जी देख नहीं पाती। राधिका रे करे गणे हेरी नया नेर कोने, तृप्त होए खाए कृष्ण जशोदा भवने। मतलब राधिका जी, जहाँ कृष्ण का भोजन बनता है वो तो एक पाकशाला हुई है ना, फिर कृष्ण जहाँ पे भोजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नंद भवन में एक और स्थान है, राधिका जी का विश्राम स्थली है। वहां पे जब राधिका जी भोजन बना लेती हैं, वो वहां विश्राम करती हैं। तो वहां से राधिका जी कृष्ण को देखती है नया नेर कोने, यानी कि राधिका जी लज्जा देवी को बोलती है, हे लज्जे, तुम मेरे पूरे सबको ढक लो, लेकिन मेरी ना नेत्र के कोने को छोड़ दो। तो राधिका जी नेत्र के कोने से ही, बड़े सुंदर नेत्र के कोने से कृष्ण को देखती है कि कृष्ण को कितना आनंद आया उनके हाथों का बना हुआ भोजन प्राप्त करके, कृष्ण को कितना आनंद आया। अब जो प्रसाद जो है, वो जो भोजन है, वो एक हिस्सा तो कृष्ण को मिलता है, अभी एक हिस्सा राधिका जी के लिए यशोदा जी रख देती है। अब राधिका जी को तो क्या चाहिए? राधिका जी को चाहिए कि वो कृष्ण का उच्छिष्ट पाए, और यशोदा मैया वो कभी देंगी नहीं। यशोदा मैया को वो बोलेंगी कि यदि कृष्ण का उच्छिष्ट उनको चाहिए,
तो यशोदा मैया बोलेंगी कि तुझे इसका झूठा खाना है, बल्कि इस तेरा झूठा इसको खाना चाहिए, इसके कुछ सद्बुद्धि आएगी। तो कृष्ण का उच्छिष्ट राधिका जी को चाहिए, तो अब कैसे ले, बड़ा ही मुश्किल। तो राधिका जी को कृष्ण का उच्छिष्ट लेने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर बताते हैं, जशोमती अर्ण पय घनिष्ठ अनितो श्री कृष्ण प्रसादो राधा भुंजे होई प्रीतो। मतलब इनकी एक सखी होती है, धनिष्ठा सखी, और जो धनिष्ठा सखी हैं वो बड़े ही सुंदर आदान प्रदान करती हैं कृष्ण और राधिका जी में। तो जो राधिका जी की बातें हैं वो कृष्ण को वो बताती हैं, और कृष्ण की जो बातें हैं वो राधिका जी को बताती हैं। तो धनिष्ठा सखी क्या करती है, कृष्ण का थोड़ा सा चिष्ट राधिका जी की थाली में डाल देती, और जैसे ही राधिका जी उस प्रसाद को पाती हैं, उनका तो बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत आनंद, क्योंकि वो उस प्रसाद को कृष्ण से अभिन्न देखती हैं। कहने का अर्थ यही था कि जब श्रीमती राधिका उनको उनको अष्ट सात्विक विकार भी आ जाते हैं, जब वो कृष्ण को प्रसाद पाती हैं, मतलब उनको अश्रु आने लगते हैं, उनका हृदय बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद को अभिन्न समझ रही हैं, वो कृष्ण को ही उस प्रसाद में देख रही हैं। और राधिका जी का उच्छिष्ट फिर सखियां खाती हैं। उस प्रसाद से जो सुगंध आती है वही बिल्कुल सेम सुगंध कृष्ण से भी आती है। तो जब श्रीमती राधिका जो अष्ट सखी शिरोमणि है, इतनी ऊंची है, मतलब श्रीमती राधिका ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, उन्हीं की ही आराधना करते हैं। जब वो कृष्ण को उनके प्रसाद से अभिन्न मानती हैं, तो हम कैसे कृष्ण को उनसे प्रसाद से भिन्न मान सकते हैं। कृष्ण का प्रसाद और कृष्ण अभिन्न है, इसीलिए महाभारत में कहा गया है, और जो हम लोग प्रसाद पाने से पहले बोलते भी है मठ में आदि में, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्व अल्प पुण्यवातम राजन विश्व सोनैव जायते। मतलब, हे राजन, जिसका बहुत अल्प बुद्धि है, अल्प भाग्य है और अल्प सुकृति है, उसको ही ये विश्वास नहीं होगा कि प्रसाद, वैष्णव, गुरु और भगवान का नाम उनसे भिन्न नहीं है। मतलब कि जो अल्प बुद्धि का है उसी को ऐसा लगेगा कि भगवान का प्रसाद उनसे अलग है। नहीं तो महाप्रसाद ही गोविंद है, गोविंद और महाप्रसाद में कोई भी अंतर नहीं है, महाप्रसाद और गोविंद एक समान है। एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी मैं आपसे। हमारे एक दंडी महाराज जी थे, महाराज जी हैं दंडी महाराज जी। वो जब पहले नासा में काम करते थे, जब वो नासा में काम करते थे, तो वो भक्ति में तो आ गए थे, तो उन्होंने अपने जो कलीग्स हैं उधर, उनको जगन्नाथ जी की बड़ी सुंदर खिचड़ी खिलाते थे। तो उनके जो कलीग्स जब वो खाते थे तो बड़े बड़े आनंदित हो जाते थे, उनकी कोई टेंशन नहीं रहती थी, बिल्कुल मतलब एकदम टेंशन फ्री, बड़े फ्री हार्टेडली काम करते थे, बहुत स्ट्रेस फ्री होके, बहुत ही मन शांत रहता था उनका। तो वो महाराज जी के पास आए और बोले कि आप ऐसा क्या मिलाते हो इस खिचड़ी में, जो मतलब इतना क्या केमिकल है, क्या है। तो एक तो उनका साइंटिस्ट वाली बुद्धि, तो ना महाराज जी से सारी ना इंग्रेडिएंट्स लिस्ट करके ले गए कि इतने टेम्परेचर पे खिचड़ी को खिचड़ी को हमने इतने टेम्परेचर पे हमने वो करना है गरम, इतनी दाल लेनी है, इतना चावल लेना है, तो खिचड़ी बना दी। अब खिचड़ी बनाई और खाई, और जब खिचड़ी पाई तो कोई स्वाद ही नहीं आया। तो वो फिर उनके पास आए महाराज जी के पास और बोले कि आप जो खिचड़ी खिलाते हो और ये तो सेम बनी है, पर इसमें मेरे को स्वाद तो वैसा नहीं आया। तो महाराज जी ने बोला कि तुमने मेरी खिचड़ी की पूरी रेसिपी कॉपी कर ली, पर तुमने एक चीज कॉपी नहीं की, भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं। वही तो मेन इंग्रेडिएंट है, भगवान का अधरा अमृत। भगवान के अधरों को जो छुआ हुआ अमृत है, वो तो उस खिचड़ी में है ही नहीं, तो तुम्हें आनंद कैसे आएगा। ये खिचड़ी तो किसी किसी काम की नहीं, जब तक भगवान का उसमें अधरा अमृत प्रवेश नहीं होगा। तो फिर उनको समझ में आया कि भगवान को भोग लगा के पाने से ही हमारा जो प्रसाद हम पाएंगे, उसी से हमारा हृदय प्रफुल्लित होगा। जगन्नाथ जी जो है हमारे, उनके मठ, जगन्नाथ जी के मंदिर में छह छह बार प्रसाद बनता है, छह छह बार भगवान को भोग लगता है, और बहुत ही बहुत सुंदर प्रसाद बनता है। और वहां पे जो बाजार भी है उसको भी आनंद बाजार कहा गया है। मतलब कई बार तो कुछ लोग जैसे अपने घरों में जब
जगन्नाथ जी का प्रसाद मतलब वहीं पे घर में ही जगन्नाथ जी का प्रसाद आ जाता है कई बार, मंदिर से लेकर आते हैं। तो रास्ते में कहीं कहीं भूत प्रेत भी होते हैं जो ना वो प्रसाद को घड़ों से ले लेते हैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो प्रसाद आधा खत्म होता है, आधा होता नहीं। क्यों? क्योंकि भूतों को मुक्ति मिल जाती है वो प्रसाद पाने से। ना वहां फिर भूत होते हैं और ना प्रसाद होता है। सब इंतजार करते हैं, और उस बाजार का नाम ही आनंद बाजार है, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी मिलता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाती है कि आज तो महाप्रसाद होगा, तो सब बहुत आनंदित होते हैं उस दिन। जिसको शौक भी होता है वो भी शौक नहीं करता। बड़ा ही सुंदर उसकी मतलब बड़ी सुंदर ऑरा होता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। तो एक कथा आती है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद इस धराधाम पे आया भी कैसे, वो भी सुननी जरूरी है, जिससे हमें शिक्षा मिलेगी कि जो शिव जी हैं, जो इतने बड़े शिव जी, इतने बड़े भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, यानी कि वैष्णवों में सबसे ऊंचे शिव जी, नारद जी जिनकी इतनी सुंदर महिमा है, और पार्वती जी एवं लक्ष्मी जी जो भगवान की इतनी सुंदर भक्त हैं, वैष्णवी हैं, उन सब को भगवान की प्रसाद की कितनी लालसा है, कितना वो भगवान के प्रसाद के लिए, कितनी भगवान के प्रसाद की महिमा है। इस कथा से हम उसको समझ सकते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के लिए भोजन लाई, तो भगवान ने वो भोजन को पाया। जब भगवान ने भोग पा लिया तो वो प्रसाद बना, और लक्ष्मी जी ने उस प्रसाद को पा लिया। ये देखा नारद जी ने। नारद जी बड़े उत्कंठित हुए और नारद जी गए विष्णु जी के पास, नारायण के पास, कि आपका प्रसाद मुझे भी चाहिए। तो विष्णु जी बोले कि मैं तो जानता नहीं, लक्ष्मी जी बनाती हैं, उनसे मांगो। तो लक्ष्मी जी के पास गए। अब नारद जी को लक्ष्मी जी ने बोला कि भगवान का प्रसाद कोई ऐसे थोड़ी है ऐसे मिल जाएगा, इसके लिए बहुत समय लगता है, मैं बनाती हूँ और तुम जाके ऐसे प्रसाद थोड़ी ले जा सकते हो। तो नारद जी बड़े निराश होकर वापस नारायण के पास गए, नारायण जी के पास। और विष्णु जी ने बोला कि अ, जब तक तुम लक्ष्मी जी की तपस्या, लक्ष्मी जी की सेवा नहीं करोगे, गोपी देह में लक्ष्मी जी की सेवा करो, 12 साल तक सेवा करने पे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करो। फिर नारद जी लक्ष्मी जी की उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। जब तक लक्ष्मी जी पूर्ण प्रसन्न हो गई, तब नारद जी ने पूछा, मतलब लक्ष्मी जी ने बोला कि अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो नारद जी ने बोला कि मुझे तो भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी को तो अब वचनबद्ध थी, तो लक्ष्मी जी ने नारद जी को वो प्रसाद दे दिया। नारद जी ने पूरा प्रसाद पा लिया, और इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हुए कि नाचते नाचते वो कैलाश की तरफ चले गए। अब जब वो कैलाश की तरफ गए तो वहां पे शिव जी थे। अभी शिव जी ने सुना कि नारद जी ने अकेले अकेले प्रसाद पा लिया, तो शिव जी बड़े वो हो गए, निराश हो गए कि आपने कुछ भी नहीं बचाया, मेरे को कुछ तो देते। तो आप देखो अब कुछ प्रसाद अगर होगा। तो नारद जी ने बोला कि मैंने तो खुद इतनी मुश्किल से प्रसाद लिया है, 12 वर्ष तक लक्ष्मी जी की मैंने सेवा की, तब जाके मुझे प्रसाद मिला। तो नारद जी के हाथ में एक बहुत ही छोटा सा कण था प्रसाद का, चावल का दाना होगा या कुछ। तो नारद जी को वो शिव जी ने देख लिया। शिव जी ने कहा मुझे यही दे दो, मैं तो इसी से तृप्त हो जाऊंगा। तो नारद जी के हाथ से वो छोटा सा जो चावल का दाना या जो भी प्रसाद का कण था, वो शिव जी ने पाया। और पाते ही शिव जी का जो हृदय इतना प्रफुल्लित हुआ, शिव जी पूरा दिगंबर होके बड़ा ही सुंदर तांडव करने लग गए। तो अभी पार्वती जी ने सुना कि शिव जी तांडव कर रहे हैं। तो पार्वती जी आई और बोला कि क्या हुआ, प्रलय प्रलय का तो समय नहीं हो गया, शिव जी तांडव क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ। तो शिव जी ने बताया कि मैंने तो प्रसाद पाया है नारायण का, उच्छिष्ट प्रसाद था। तो पार्वती जी बोली कि आपने बिल्कुल मतलब अपने लिए पा लिया खुद, और नारद जी ने भी नहीं बचाया, आप लोगों ने खुद ही भगवान का प्रसाद पा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया। तो पार्वती जी बड़ा ही क्रंदन करते हुए लक्ष्मी जी के पास आई, और जैसे नारद जी ने लक्ष्मी जी की सेवा की थी, वैसे ही पार्वती जी ने ही लक्ष्मी जी की सेवा करी। ऐसे ही सेवा करके जब भगवान का प्रसाद उन्होंने उनसे मांगा, तो भगवान ने उनको पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो पार्वती जी ने बोला कि मैं नारद जी और शिव जी की तरह खुद नहीं पाऊंगी, मैं जगत जननी हूँ। पार्वती जी जो है, जो माया है, जो महामाया भगवान की शक्ति स्वरूप है,
जो हमारे को संभालती हैं, इस माया जगत में हमें दंड भी देती हैं और हमारा कल्याण भी करती हैं। दंड ही उनका जो है वही हमारा कल्याण है। तो पार्वती जी ने बोला कि मैं सबको भगवान के प्रसाद देना चाहती हूँ ताकि सबका कल्याण हो। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के वहां ही विमला जी का एक मंदिर है, जो विमला जी है वो पार्वती जी ही है। तो तब जगन्नाथ जी के प्रसाद की विधि शुरू हुई। और जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, भोग लगने के बाद वो प्रसाद पहले पार्वती जी यानी कि विमला जी को दिया जाता है, वो ग्रहण करती हैं। फिर प्रसाद सारे वहां पे घंटी बजती है और सारे देवी देवता भी वहां पे प्रसाद पाने आते हैं। ये अनुभव किया है लोगों ने वहां पे। तो बड़ा ही सुंदर प्रसाद सब वहां पे फिर पाते हैं। भगवान का प्रसाद जगन्नाथ जी के मंदिर में कभी रुकता नहीं, 24 घंटे भगवान प्रसाद पाते हैं उधर। कहते हैं कि सबको पता ही होगा कि जगन्नाथ जी एक ऐसे अकेले हैं जो विश्राम नहीं करते। जगन्नाथ जी अपने दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को 24/7 रेडी रहते हैं। और उनका प्रसाद हर समय वहां पे मिलता है, महाप्रसाद। क्योंकि अब विमला जी को भी भोग लगा, सारे देवी देवताओं को भी भोग लगा जो भगवान के भक्त हैं, तो वो अब महाप्रसाद हो जाता है। तो इतनी महिमा है जिसके लिए शिव जी भी प्रार्थना करते हैं, पार्वती जी तपस्या करती है, नारद जी सेवा करते हैं। इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की, और हम भगवान के प्रसाद की महिमा को समझ नहीं पाते। फिर चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से प्रसाद की महिमा को बताते हैं, उसको भी हम एक बार श्रवण करते हैं। बड़ी सुंदर महिमा है प्रसाद की यहाँ पे, जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कोटि अमृत स्वाद पाया प्रभु चमत्कार, सर्व अंगे पुलके नेत्र बहे अश्रुधार। यानी कि जो अमृत जो अमृत प्राप्त करने के लिए कितना सागर मंथन हुआ, सब हुआ, उस अमृत को प्राप्त किया, फिर स्वर्ग बना। इतनी महिमा अमृत की। तो महाप्रभु बताते हैं कोटि कोटि अमृत से भी ज्यादा स्वाद मेरे को मिलता है जब मैं भगवान का प्रसाद पाता हूँ। और जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार ही हो गया शरीर में। हरे कृष्ण। शरीर में पुलक हो जाता है और आंखों से अश्रु आने लगते हैं। क्या स्वाद है, क्या प्रसाद भगवान का इतना सुंदर होता है। आई द्रव्य एता स्वाद कहाँ हईते आइला, कृष्ण आदर हमरे अमृत इहा से चाइला। मतलब भगवान का जो प्रसाद है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य मतलब मटेरियल नहीं है कुछ भी इसमें, कि मसाले ही तो है, रोटी ही तो है, आटा ही तो है, दाल ही तो है, नहीं। ये भगवान का अधर अमृत है जो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को संचारित कर सकता है। ये भगवान के उच्छिष्ट है, भगवान का झूठा है। इस बात को हम समझ नहीं पाते, इस बात को हम अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पाते कि कितना उनका सुंदर वो प्रसाद होता है। सुकृति लभ्य फेल फेल लब बले न बार बार, ईश्वर सेवक पूछे की अर्थ है। मतलब फेल लव मतलब भगवान के प्रसाद का एक लव मात्र भी, जो एक लव यानी कि एक दाना भी, कोटि कोटि जिसने कोई सुकृतियां करी होती हैं उसको वो एक लव प्राप्त होता है भगवान के प्रसाद का। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस गौड़िया परंपरा से जुड़े और महाप्रसाद की महिमा सुन के हम अब महाप्रसाद ही पाएंगे भगवान को भोग लगा के। कृष्ण का प्रसाद जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, और मतलब जो सामान्य नहीं है, जो साधारण नहीं है, वो अमृत के समान है। स्कंद पुराण में तो ये भी कहा जाता है कि जिसने ये संकल्प कर रखा है कि मैं पूरा जीवन सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पाऊंगा, महाप्रसाद ही ग्रहण करूंगा, तो भगवान ऐसा संकल्प कर लेते हैं कि मैं इसको अपना धाम ही दूंगा। ये संकल्प है भगवान का। और कृष्ण का महाप्रसाद पाने से ही हम अपने हृदय में भक्ति को धारण कर सकते हैं। यदि हम महाप्रसाद नहीं पाते, यदि हम प्रसाद नहीं पाते, तो हम जो भी भोजन करते हैं वो सब पाप समान ही है। ये भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, रूप गोस्वामी जी की वाणी, प्रभुपाद जी की वाणी, स्वामी महाराज जी की सेवा आदि से अभी हमने देखा। और भगवान को भोग लगाएं कैसे, इसकी विधि को भी हम अभी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी रसोई होनी चाहिए वो बड़ी पवित्र होनी चाहिए। वहां पे कुछ भी ऐसे प्रतिकूल जो चीजें हैं भक्ति के वो नहीं आनी चाहिए।
कोई चप्पल लेके ना आए, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। रसोई को साफ रखना चाहिए, उसमें गंदगी मिट्टी को साफ रखना चाहिए। भगवान के जितने भी बर्तन हैं उनको धो के अच्छे से साफ रखना चाहिए। और भगवान के जो भोग है, भोग होगा, जो मान लो आपने प्रसाद बनाया भगवान का, उसको बड़े प्रेम से, ऐसा नहीं कि हृदय में आप क्रोधित हो और क्रोध में ही आपने भगवान का प्रसाद बना लिया। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि साथ में कोई कीर्तन चला लो, कोई कथा चला लो, सुन लो और साथ में भोग बनाओ, तो भगवान की लीला का स्मरण होता रहेगा आप लोगों को। और जो भगवान का भोग बनेगा तो ऐसा प्रयास करें कि कोई भी अभक्त, अभक्त मतलब कोई भी ऐसा जो पहले ही भोग अभी लगा नहीं और देख के बोल दे कि अरे वाह वाह, आज तो ये बना है, बड़ा ही मजा आएगा खाने में, तो उसने भोग दृष्टि से देख लिया भगवान के भोग को, तो अब भगवान को नहीं भोग लगा सकते ना वो, तो उसकी भोग दृष्टि वहां ना पड़े, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। और जो क्योंकि उसने लालच से देख लिया तो अब फिर वो भोग लगाने योग्य नहीं रहेगा भोजन। फिर भगवान की जो थाली है उसको जब आप रसोई से मंदिर तक लेके जाओगे तो उसको ढक के लेके जाना, ताकि उसमें कुछ गंध ना पड़े और आसपास से किसी की दृष्टि ना आए, उसको ढक ले। और अगर आपके घर में शंख है तो बहुत अच्छी बात है। एक बजाने वाला शंख होता है और एक भगवान की अभिषेक करने वाला शंख होता है। तो जो दूसरा शंख है अभिषेक वाला, उसमें जल डाल के उसको 4 बार थाली के आसपास घुमाना है और तुलसी पत्ता रख के बड़ा ही सुंदर भगवान जी को भोग अर्पण करना है, क्योंकि भगवान तुलसी जी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते। तुलसी कृष्णा प्रेयसी, तुलसी जी कृष्ण की प्रिय है। फिर कुछ मंत्र होते हैं जिनसे भगवान का आह्वान किया जाता है। अक्सर वो मंत्र दीक्षित लोगों को दिए जाते हैं जिनकी दीक्षा हुई होती है, पर जिनके पास वो मंत्र नहीं है तो वो अभी के लिए से केवल हरे कृष्णा महामंत्र से ही भगवान को भोग लगा सकते हैं। और 10 बारी उस मंत्र को बोलना होगा। फिर 10-15 मिनट हमें भगवान के भोग को उनके पास ही रखना होगा ताकि वो आराम से उस भोग को ग्रहण करें। उसके बाद जो मेन चीज है, देखो, एक होती है सेवा, मंत्रमय सेवा होती है और एक भावमय सेवा होती है। अब मंत्रों से तो विधि पूर्वक हमने भगवान को भोग लगा दिया, लेकिन यदि भाव ही नहीं होगा अंदर से हमारे, तो फिर भोग लगाने का फिर फायदा ही नहीं। तो जब तक भगवान भोग को ग्रहण कर रहे हैं तब तक हम एक भोग आरती है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा लिखी हुई, उसको हम भगवान के आगे गा सकते हैं। उसमें बोला है, बेला होलो दामोदर ऐसा एक खाने, भोग मंदिर बशी करो भोजने। यशोदा मैया दामोदर यानी कि कृष्ण को बुलाती हैं, कृष्ण बाहर खेल रहे हैं कि कृष्ण आ जाओ, भोग तैयार हो गया है, भोजन तैयार हो गया है, अंदर आ जाओ। कृष्ण आते हैं, बोलते हैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, लेकिन आते ही नहीं। फिर यशोदा मैया रोहिणी जी को बोलती हैं कि जाओ कृष्ण और बलदेव जी को प्लीज ले आओ। तो रोहिणी जी उनको लेके आती हैं, फिर कृष्ण हाथ मुंह धोते हैं और भोजन पाने के लिए बैठ जाते हैं। जो अभी हमने सुना ऊपर भोग आरती की ही कुछ व्याख्या थी, तो इस भोग आरती को हम गा सकते हैं भगवान के लिए, तो हमारा भावमयी सेवा भी हो जाएगी। तो भोजन पूर्ण करने के बाद हमें भगवान के लिए वहां कुछ जल रखना है जिससे वो हाथ मुंह अपने धो सके। और फिर भगवान की सेवा में तांबूल रखा जाता है, इलायची वगैरह से बना होता है, पर वो तांबूल हम मानसिक ही भगवान को भोग लगा सकते हैं। और अंत में जब भोग लग जाए तो वो प्रसाद सखियों को, गुरु जी को और वृंदा जी को और वैष्णवों को हम भोग मतलब प्रसाद उनको दे सकते हैं। और फिर जब ये प्रसाद हम उनको अर्पण करेंगे तो ये प्रसाद महाप्रसाद हो जाएगा। और अब इस प्रसाद को हमें पाना कैसे है? सबसे पहले तो हमें प्रसाद के लिए तरफ बिल्कुल भी बुद्धि नहीं रखनी कि मैं ये खाऊंगा, ये तो बड़ा ही वो है सिर्फ सब कि पनीर की सब्जी टेस्टी है, ये तो टेस्टी नहीं है, ये मुझे खाना नहीं। नहीं, ये बुद्धि नहीं रखनी। प्रसाद को साक्षात कृष्ण स्वरूप समझकर ही प्रसाद की सेवा करनी है, वो बुद्धि नहीं रखनी। और हृदय में ये भाव होना चाहिए कि ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद पहले कृष्ण ने पाया है, फिर गुरु जी ने पाया है, सखियों ने पाया है। ये प्रसाद सबका उच्छिष्ट है, ये प्रसाद सबका झूठा मतलब उनके अधरों को लगा हुआ बड़ा ही सुंदर अमृत है जिसको अब हम पाएंगे। तो प्रसाद को इस भाव से हमें पाना चाहिए और बिल्कुल भी उसकी तरफ भोग बुद्धि नहीं रखनी।
तो इस प्रकार से महाप्रसाद की बड़ी सुंदर महिमा है। समय भी होने जा रहा है, तो हम 5 मिनट 10 मिनट प्रश्न भी ले सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको समझ तो आया ना जो मैंने प्रसाद की महिमा समझाई? हरे कृष्णा। जी दीदी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर थी। हाँ, आप सबको और समझ फिर तो आ पता गया चल ना कि भगवान को भोग लगा के ही अब हम प्रसाद ही पाएंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन था। जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए। जिस पात्र में अपन भगवान को मतलब भोग अर्पण करते हैं, हमें उसी पात्र में ग्रहण करना चाहिए कि मतलब इंडिविजुअल भगवान के मतलब नहीं, जो पात्र प्रभु हैं जी, भगवान के जो पात्र होंगे, भगवान का जो बर्तन होंगे वो अलग होंगे और आप अपने लिए अलग रखेंगे। जैसे आपने भगवान को सब्जी भोग लगाई कटोरी में, तो उस कटोरी में जो सब्जी थी फिर आप वो बाकी प्रसाद के साथ मिक्स कर सकते हो और वो पूरा प्रसाद बन जाएगा। फिर आप उसको पा सकते हो अपनी प्लेट और बर्तन में अलग। जी, और अपन भगवान के पास एक पात्र में मतलब जल रखते हैं, उसका मतलब जैसे वो मतलब अपने को कब चेंज करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है? ऐसा जो आप सुबह जल रखोगे प्रभु जी, वो तो होगा ही, और फिर आप एक बार शाम में उसको चेंज भी कर सकते हो। और पर्दा लगाना जरूरी है? हाँ प्रभु जी, क्योंकि जब भगवान प्रसाद पा रहे हैं तो उनको पर्दा लगा के ही प्रसाद हमें मतलब भोग देना होगा, वरना आसपास से अभक्त की नजर या कुछ भी उस पर पड़ सकता है। तो हमें स्क्रीन, पर्दा, दरवाजा, जो भी हमारा जो भगवान जी को लगता है वो लगा के ही भगवान जी को भोग लगाना। और इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक है, मतलब जैसे भगवान के पात्र अलग ही होने चाहिए, मतलब वो ऐसा मैंने इसलिए प्रभु मैंने जी मतलब कि हाँ, ऐसा ना मतलब हो मेरे ना कि माइंड जो में है ना, मेरे माइंड में मतलब ये था कि जैसे भगवान का प्रसाद है तो उसे मतलब भगवान के पात्र में अगर ग्रहण करे तो नहीं नहीं बाकी प्रभु जी, जो भगवान के बर्तन होंगे वो हम नहीं यूज कर सकते ना, वो फिर हमारा झूठा हो जाएगा, तो फिर हम उसमें वापस भगवान को कैसे भोग लगा सकते हैं? तो भगवान मारेगा के भी। भोग, हाँ, भगवान के भोग के बर्तन अलग होंगे और आपके जो खाने के बर्तन है वो अलग। ये विधि है। और कोई प्रश्न है प्रभु जी आपका? राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी, हरे कृष्णा, बोलिए। अब हमारे घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है, हाँ जो जी, हम हाँ भोग जी। लगाते हैं वो बिना लहसुन प्याज का, तो मैं उस भोग को उस लहसुन प्याज वाली सब्जी में मिला सकती हूँ या नहीं? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्रसाद है ना उसको हमें एज इट इज पाना चाहिए। यदि हम उसमें लहसुन प्याज और ये सब मिला देंगे तो प्रसाद तो फिर मिश्रित हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें प्रसाद को एज इट इज ही लेना चाहिए। हाँ अगर तो उसमें फिर नमक भी ना हो, अगर गलती से ऐसा हो कि हमने भगवान को बिना नमक का भोग लगा दिया, तो भी हमें भी बिना नमक का ही खाना चाहिए, उसमें फिर अलग से नमक नहीं डालना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। क्योंकि मैं ही एक सिर्फ बिना लहसुन प्याज का खाना खाती हूँ और घर में हाँ सब जी, हाँ खाते जी। हैं, तो जी मैं जी। इसलिए पूछ रही थी कि भाई वो भी इसमें आए हैं तो मैं उसको मिक्स कर सकती हूँ या नहीं? नहीं दीदी, मिक्स नहीं करना, आप उनको अलग से थोड़ा सा वैसे प्रसाद दे देना ताकि वो पा लें, उनको उनके भी उसमें जाना चाहिए शरीर में प्रसाद। तो आप अलग से दे देना पर मिक्स मत करना। ठीक है। और भोग लगाने का मंत्र वगैरह तो नहीं आता मुझे, मैं अभी तो नई अभी नई आप जुड़ी हरे हूँ, कृष्णा महामंत्र से ही लगाओ, कोई बात नहीं तो दीदी। हम सिर्फ गुरुजी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप ही भोग लगाएं इनका, हमें तो हाँ इतने जी, हाँ जी। सामर्थ्य नहीं कि हम भोग लगा सके, तो हाँ जी, इतना हाँ ही। जी। मैं बस अभी तो कुछ बोलती नहीं हूँ। नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं, अभी आप हरे कृष्णा महामंत्र को 10 बार बोल के भगवान के आगे और हम्म, हृदय में ये भावना रखिए कि प्लीज आप इसको ग्रहण कीजिए और फिर भोग लगा दो। अभी ऐसे ही कर लो। ठीक है। हाँ जी।
हरे जी कृष्णा हाँ, दीदी, मेरे एक आपने अभी बताया था ना इलायची का, वो क्या, हाँ, मुझे वो समझ नहीं आया। तांबूल होता है दीदी। वो ना वो तो जैसे निशांत लीला आदि लीलाएं होती हैं उसमें आता है कि तांबूल भगवान जी को लगाया जाता है भोग, पर वो अभी हम नहीं बना सकते, तो अभी हम उसको मानसिक ही भोग लगाएंगे। ठीक है दीदी। ने अगर बोला था कि यदि गुरुदेव को करके लाई, मुझे पूरा एक बार दोबारा से अगर सुनना हो तो कैसे? दीदी वैसे तो सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाना है, ठीक है। हाँ जी। जब हाँ भगवान जी। को भोग लगा के 10 मिनट उसको पर्दा करके रखना है ताकि भगवान ठीक। पाले। फिर हाँ जी। हमें वही प्रसाद गुरुजी, सखियां, वृंदा जी, पूरनमासी जी आदि को भोग लगाना, मतलब प्रसाद देना है। फिर उसको 10 मिनट रखो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, और फिर उसको जब आप भोग मतलब प्रसाद आप गुरुजी को दे दोगे और गुरुजी ग्रहण कर लेंगे, 10 मिनट रख के फिर आप हम्म। उसको फिर आप पा सकते हो अपने नहीं तो अलग जैसे बर्तन। पहले बताते हैं कि भगवान जी को देने के बाद हमें महाप्रभु को भी वो करना चाहिए। हाँ, महाप्रभु यदि आपके मतलब मंदिर में कहीं सबके नहीं होते महाप्रभु, तो महाप्रभु हाँ को जी। देना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है दीदी। हाँ जी। हाँ जी। हरे किसी और का प्रश्न है कोई? जैसे ठीक है, तो फिर हम सुलाते हैं भगवान जी को तो हाँ जी, हाँ जी। उसका भी कोई मंत्र है? दीदी वैसे तो इस्कॉन में एक शयन आरती होती है, हाँ पर जी। वैसे हम भगवान जी को हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हुए भी सुला सकते हैं। और अगर आरती आप लोगों को चाहिए होगी तो वो मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ। ठीक है। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी, हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न और है कि हम जी दीदी इतने पूछो। नहीं जाप कर सकते, तो सिर्फ एक ये महामंत्र अपना हरे कृष्णा वाला है, हर चीज में यही बोल के हम काम अपना कर सकते हैं? जी दीदी बिल्कुल, इस मंत्र में बहुत शक्ति है दीदी, बहुत शक्ति। जो कार्य नहीं करते वो कार्य भी इस मंत्र से पूर्ण होते हैं। तो आप इस मंत्र को बोल के ही भगवान को भोग लगा सकते हो, तो और कई इसको बार बोल के हमको, ही भगवान को शयन भी करवा सकते हो। क्योंकि कई बार हमें लगता है जैसे हम मंत्र का उच्चारण भी गलत कर रहे हैं, या फिर हम भूल जाते हैं, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं। तो इससे अच्छा तो मैं सोचती हूँ कि यही वाला मंत्र जाप करके इसी में ही अपनी वो करें हम। जी दीदी, अभी जो लोग दीक्षित नहीं है ना, वैसे जो दीक्षित होते हैं उनको गोपाल मंत्र मिला होता है भोग लगाने के लिए, अलग से वही होता है। लेकिन अभी हम दीक्षित नहीं है जो, वो हरे कृष्णा महामंत्र को उच्चारण करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। जैसे जी आप बता रहे थे कि हम जब प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो आप हरि नाम या कोई कीर्तन चला सकते हैं। तो एक ये हाँ वाला भी जी, आता है ना कि गोविंद दामोदर माधवेती, हाँ, कहते हैं वो वाला बिल्कुल जरूर चलाना। वो चला लो दीदी, बिल्कुल। हमारे गुरुदेव तो यही बोलते थे कि जब भोजन हाँ जी। बनाओ, झाड़ू लगाओ, तो यही अपने हृदय में या तो गाते रहो या मुख में गाते रहो या सुन लो, तो आप ये चला लिया करो। हरे कृष्णा, किसी और की कोई प्रश्न है? दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी ये प्रसाद जो है सिर्फ भोजन का ही लगता है या घर पे कोई मटेरियल चीज और भी हमने नई जी खरीदनी प्रभु पहले जी, भगवान हाँ, जैसे हम घड़ी? घर में नए वस्त्र लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, वो पहले भगवान को ऑफर करेंगे कि ये आप ही का है, हमारा तो कुछ है नहीं। ऐसे भाव को रख के फिर प्रसादी वस्त्र भी हम पहन सकते हैं। कपड़े हो गए, घड़ी हो गई, कभी कोई ज्वेलरी ले आए, कुछ है घर पे हाँ हमारे तो सब बिल्कुल, कुछ ठीक। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। आई और थिंक किसी के कोई कंठी भी प्रश्न है? पहले भगवान को ऑफर करनी चाहिए। जी दीदी, क्या करना चाहिए? कंठी भी पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। हाँ, कंठी भी भगवान जी के आगे रख के फिर हमें उसको पहनना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो और किसी के कोई प्रश्न है? सुलाना है उनको और किस टाइम उठाना है ठाकुर जी को? दीदी जिस समय हम लोग जैसे शाम की आरती हो जाए, फिर भगवान का रात का भोग हो जाए,
उसके आधे घंटे बाद भगवान को विश्राम करा दीजिए, सुला दीजिए, शयन करा दीजिए और सुबह मंगला आरती के समय भगवान को आप उठा लो। 4:30 बजे मंगला अब आरती जो होती है हम और मंगला सर्दियों आरती के में टाइम पे नहीं उठ जो मंगला आरती के समय नहीं उठ पाते हेलो वो फिर जब भी आरती आप सुबह हम्म, वाली करोगे तब भगवान जी को उठाओ। अभी तो हम यही कर सकते हैं ना दीदी, यही व्यवस्था है। प्रयास करें कि मंगला आरती के समय पे उठ पाए और अभी अगर नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, अभी वही जैसे आप उठ पा रहे हो वैसे उठा लो। और रात को जैसे भोग हमारा थोड़ा लेट लगता है 9 बजे तक, तो फिर इसमें थोड़ा सा लगता है कि मुझे लेट हो गए हैं, हाँ तो कोई ऐसे बात नहीं दीदी, कोई नहीं। 9 बजे भोग लगा के फिर 9:15 9:30 तक भगवान जी को शयन करा। राधे राधे दीदी। राधे राधे। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत नहीं नहीं दीदी, ज्ञानवर्धक बातें। नहीं नहीं, नहीं, मैं तो बहुत वैष्णवों की अच्छे वाणी को समझाते हैं। रट्टू तोते की तरह रट दिया बस इधर ही वापस, और नहीं, कुछ बहुत नहीं अच्छे है। से समझाते हैं, हम समझ पाते हैं इन चीजों को। ऐसी चीजें हैं बहुत सारी जो हम नहीं जानते और हम करते आ रहे हैं, गलतियां भी बहुत होती हैं हमसे। हाँ जी, हाँ अभी हम जी। नए से गलतियां बहुत हो रही हैं। दीदी कुछ बातें ऐसी होती है कि आज हम सुनते हैं, ऐसा ना ही कि हम कल ही एकदम फॉलो करने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। हम्म, धीरे धीरे सुनते सुनते हमारे हृदय में खुद ही ऐसी बातें आती है कि नहीं मुझे तो ये करना चाहिए। करते करते फिर अपने आप चीजें होती हैं। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि हम करते ही रहे बस ऐसे ही। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा बताया आज की क्लास के लिए, धन्यवाद आपका। दीदी मेरा एक प्रश्न था, धन्यवाद। जैसे हमें जैसे हम सपोज करो 3-4 चपाती और 1 कटोरी दाल का भोग लगा रहे हैं भगवान जी को, ठीक है। अब जी पूरे जी मान लो फैमिली में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर की मान लो 15-20 चपातियां होती हैं प्रसाद के लिए, तो हम 4 जी चपाती जी। को बाकी चपातियों में कैसे मिक्स करेंगे, या 1 कटोरी दाल को हम कुकर में वो दाल मिक्स कर दें, प्रभु जी और जो हम भोग यदि लगा आप, रहे हैं प्रसाद। हाँ जी, हाँ यदि आपके घर हाँ में जी, जो भगवान है, भगवान जी हैं, उनको हमेशा 4 हाँ, चपाती, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 4 चपाती ही भोग लगनी चाहिए हमेशा। 3 का बिल्कुल मत हाँ करना, जी, 3 नहीं, 3 हाँ और जी, नंबर पे मत करना। हमेशा 4 चपाती, हाँ, 2 कटोरी, और हमेशा 2 कटोरी रखना, एक राधिका जी की और कृष्ण की, दोनों की, ठीक है। अच्छा, 2 2 कटोरी कटोरी, होगा। हाँ जी, हाँ। हाँ, और जो 4 चपाती आपने भोग लगाई उनको बाकी चपातियों के साथ रख दो, वो प्रसाद ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और जो प्रसाद ही हो जाएगा। कटोरी में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और वो जो कटोरी में दाल है या सब्जी है उसको बाकी सब्जी के साथ मिक्स कर दो तो वो भी प्रसाद हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे जो हमने भोग लगाया उसमें कुछ हम ऐड ना करें, जैसे मान लो हमने परांठा बनाया सुबह ब्रेकफास्ट हाँ में, जी, उसमें ऊपर से हाँ। भोग हमने परांठे का लगाया, लेकिन ऊपर से हम मार्केट का अमूल का मक्खन भी डाल रहे हैं, अलग से नहीं तो डालना वो ना वो, मक्खन भी मतलब। भगवान जी को भोग लगा दो ना, मक्खन भी अच्छा, भगवान को भोग वो भी लगाओ। भोग लगा देना। हाँ, क्योंकि वो अब जैसे बिना मक्खन के खाएं और हम मक्खन के साथ हाँ, हाँ। खाएं वो गलत होगा। चाहे मार्केट से ला अच्छा रहे हो दूसरा कोई जैसे, बात नहीं, रोटी दो, हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा मार्केट से हम लाए मक्खन का पैकेट, सपोज पुराज में पैकेट लाया, तो उसको पैकेट को हाँ मैं ऐसे ही भोग लगा दूं बिना परांठे के, है ना, वो भी प्रसाद बन गया ना। हाँ जी, नहीं मतलब जैसे आपने तो पराठा रखा और पराठे के ऊपर मक्खन का भोग लगा के आप रख सकते हो ऐसे। नहीं, जैसे मैं आज एक पैकेट लाया मक्खन का, उस पैकेट को पूरा मैंने आज शाम रात को मैं लाया, मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया, तो उस पैकेट को मैं कल प्रभु जी सुबह ऐसे परांठे को भोग पूरा लगा के पैकेट, ऐसे पूरा पैकेट हाँ थोड़ा जी, वो हो जाएगा, पूरा पैकेट मत हाँ लगाइए, हाँ, अच्छा, उसको उसको कट हाँ अच्छा, करके पराठे के ऊपर ही भगवान जी को भोग लगा के दे दीजिए। हाँ ठीक है, पूरा समझ गया, मतलब पैकेट, 4 परांठे 4 तक। हाँ, पूरा पैकेट जैसे हमें लगाना होता है, तो यदि अगर हम कोई मिठाई वगैरह जैसे बाहर से लाते हैं तो हाँ वो पूरा पूरा हाँ जी, जैसे डब्बा हम भोग लगा सकते हैं, पर ऐसे ऐसे हाँ, पूरे हाँ, इंग्रेडिएंट्स नहीं भोग लगा सकते कि मक्खन ही पूरा लगा दिया या हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करना, बस उसको हाँ, पराठे पे डाल के उसको भोग लगा। हाँ, मतलब अच्छा, जैसे मिठाई ला रहे हैं उसको हम पूरा लगा सकते हैं, और आपने बताया हाँ 4 वो पूरा चपाती लगा सकते और 2 कटोरी ये सब। हाँ, 4 चपाती 2 कटोरी दाल ये सब्जी, उसका भोग लगा सकते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कई लोग ऐसी भी गलती करते हैं, जैसे मेरे घर में ऐसी गलती एक बार हो चुकी है, हम ना बड़े छोटे छोटे हाँ, बर्तन ले आते हैं भगवान के लिए, बड़ी छोटी कटोरियां हाँ, हाँ जी, और बड़ी छोटी प्लेटें, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा कभी हाँ जी, मत हाँ जी, करना। नॉर्मल जो प्लेट का थाली का साइज होता है
और नॉर्मल जो कटोरियां होती हाँ। है, क्योंकि भगवान थोड़ी कि थोड़ा थोड़ा पा लिया और हम बड़ा पूरा सारा पा रहे हैं, नहीं, भगवान जी को प्रॉपर अच्छा। कटोरी नॉर्मल जो आती है बड़े साइज की, उसमें ही भोग हाँ। लगा के वही अपने प्रसाद मतलब हाँ। कढ़ाई या आदि में मिक्स करके फिर वो प्रसाद बनता अच्छा, मतलब ऐसा, मतलब हम कोशिश हमें ये करें कि हमें बिना प्रसाद के कुछ नहीं पाना है ना, है। कोशिश कभी भी ऐसी ही भूल। होनी चाहिए। हाँ, कोशिश हाँ ऐसी होनी ठीक है, चाहिए। मतलब जो, और जो हम पानी पीते हैं, हरे पानी का भी कृष्णा। हर हर हाँ, पानी का भी भोग लगाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। मेरे पास मैंने तो अभी खरीदी है, छोटी छोटी कटोरियां ही खरीदी है मैंने भोग के लिए। नहीं दीदी, एक बार ना मठ में एक हरे कृष्णा प्रभु जी है हमारे, तो विशाखा मैया ने भी ना छोटी छोटी ली थी, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं तो बड़ी लेके आई ऐसे न्यू, तो प्रभु जी ने कहा कि तुम उनको छोटी छोटी में दोगी और खुद पूरी बड़ी प्लेट में खाओगी, ऐसे नहीं करना। तो मैया ने मुझे भी मना किया था, तो मैं आपको भी यही बता रही हूँ कि नॉर्मल प्लेट, नॉर्मल थाली और नॉर्मल जो कटोरियां आती हैं उसी हाँ। में भोग लगाए तो बेटर होगा। ये छोटी छोटी, क्योंकि भगवान जी छोटा छोटा खाएं और हम पूरा खाएं तो सही नहीं होगा, है ना। हाँ, तो मैंने तो अभी अभी खरीदे हैं, 1 महीने पहले ही छोटी छोटी हाँ जी, कटोरियां। हाँ जी, ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं, पर कोई बात नहीं, अब तो हमें पता चल गया ना, तो अब हम ना करें तो अच्छा होगा। छोटी कटोरी में चटनी का भोग लगा दो, हाँ, ऐसे ऐसे छोटी कर लो। कटोरी में चटनी और ये सब जो हम लगाते हैं ये लगा सकते हैं। हाँ जैसे आपने अभी बताया कि जैसे हम लोग 2 कटोरियां, जैसे हम लोग एक एक कटोरी में रखते हैं, जैसे चावल एक में दाल, एक में सब्जी, तो ऐसे 2-2 कटोरी में रखना चाहिए। अगर आपके घर में युगल जोड़ी है तो दो दो में रखना, और अगर नहीं, जैसे मैंने सिर्फ ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी रखे। हाँ तो फिर एक में ही ठीक है दीदी, ठीक कोई है। बात नहीं। हाँ जी, वैसे दो दो ही रखना आदर्श है, क्योंकि राधिका जी भी होती हैं, हाँ पर जी, हाँ जी। बाकी जैसे भी आपकी व्यवस्था हो। पर नहीं, वो तो हम रख सकते हैं, ऐसे नहीं, मेरे पास है, बर्तन हाँ भी हाँ, है सब कुछ, लेकिन ये चीज ठीक है, पता तो नहीं फिर थी आप कि दो दो में ही रखिए, दो दो में ही 2। रखिए, कोई बात और नहीं। जैसे हाँ कहते जी, हैं चावल कटोरी में हम लोग रखते हैं, तो किसी ने बताया था, जैसे चावल थाली के अंदर ऐसे कटोरी में लेके फिर पलट के अंदर ऐसे, जैसे वो म- हाँ वो वैसे भी कर सकते हो। प्रसाद है। हाँ, हाँ हाँ, वो वैसे भी कर सकते एक बार देखा था मठ में कि वो लोग पहले कटोरी में ही लेते हैं चावल, फिर वो लोग पलट देते हैं थाली में, एक हो। हाँ साइड हाँ अलग हाँ, रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जियां रख के फिर चपाती ऐसे करके लगाते हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही हो। जी जी हैं। ठीक है। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर हम अपनी सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न रह गए हो तो आप ग्रुप में पूछ लेना। वांछा कत्र भैष्ट कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो